नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भूगोल में भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, जो पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल कुछ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया गया है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है, वहाँ टिथिस नामक एक उथला समुद्र था। पहले वहाँ हिमालय नहीं था, वहाँ एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम क्या था? टिथिस। फिर नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित और पश्चिमी तट पर स्थित कौन कौन से बंदरगाह हैं, उनका नाम यहाँ दिया हुआ है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह हैं वो बंदरगाह हैं पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नौर तमिलनाडु में। फिर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मागोआ गोवा में, बेंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में और नवांसुआ महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं आपके सुंदरवन में। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। ठीक, तो ये केंद्र शासित का है, ये ध्यान दीजिएगा। व्हीलर द्वीप, आप सुने होंगे कि व्हीलर द्वीप इसका नाम चेंज किया गया है। तो व्हीलर द्वीप आपके उड़ीसा के तट पर है। वर्तमान में इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। पहले इसका नाम हुआ करता था व्हीलर द्वीप, लेकिन अब इसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम आगे चलते हैं। अब हम भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों और उनके उद्गम स्थल के बारे में जानते हैं। जैसे पहला है गंगा नदी। तो गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी, यहाँ से इसका उद्गम स्थान है। यमुना का यमुनोत्री हिमानी से, ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी से, नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप, कृष्णा महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़, वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील में इसका उद्गम स्थान है। फिर सिंधु नदी भारत में कहाँ से होकर गुजरती है, चाहे बहती है? तो सिंधु जो नदी है वो केवल भारत में जम्मू कश्मीर से ही होकर बहती है। कुछ हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से इम्पोर्टेंट झील हैं और कहाँ स्थित है, किस राज्य में वे स्थित है। तो सबसे पहला है डल झील। तो डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील ये स्थित है आपके जम्मू कश्मीर में। सांभर झील ये स्थित है आपके राजस्थान में। पुलिकट झील ये आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील उड़ीसा। लोनार झील महाराष्ट्र और पेरियार झील केरल। ये कुछ भारत की प्रमुख झीलें हैं जिन जो जहाँ पे स्थित है उनके राज्य के बारे में बताया गया है। अब बात हम करते हैं झीलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन। पहला, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। यह खारे पानी की लैगून झील है। फिर भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? बुलर झील जम्मू कश्मीर। ये सब भारत में हम देख रहे हैं। बुलबुल परियोजना बुलर झील पर स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलाम झील। महाराष्ट्र के बुड़वाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। मतलब आपसे पूछा जाए कि
निम्न में से किस झील का उद्गार ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? तो हम कह सकते हैं कि लोनार जो झील है उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार से हुई है और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील जो कि केरल में है, एक लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। तो राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता कहाँ होती है? वेम्बनाड झील जो केरल में स्थित है वहाँ पे। अब बात करते हैं कि जो लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक, वहाँ पे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। आपसे पूछा जाए कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो लोकटक झील मणिपुर में। उसका नाम क्या है? केबुलला ओजाऊ नाम का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-47A जो कि वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि बता दीजिए कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH-47A। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का है तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। फिर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ये भी क्या है? बुलर झील। कहाँ स्थित है? कश्मीर में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? लोहित नदी पर, जो आसाम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वन लाइनर, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको ध्यान से अच्छे से स्टडी करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर। भारत के लिए क्या है? बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस में है। फिर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील अमेरिका में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका जो दक्षिण अमेरिका में है। अब बात करते हैं कुछ नदियों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी वो कौन सी है? यमुना। भारत की डेल्टा 9 बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा व तापी। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे गहरी नदी घाटी क्या है? भागीरथी व अलकनंदा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, ब्रह्मपुत्र और असम। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? मेडीरा है। जो कि कहाँ स्थित है? अमेजन की, ये अमेजन की सहायक नदी है। जो आपकी मेडीरा वो क्या है? अमेजन की सहायक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी जो कि जर्मनी में है। फिर विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? कील नहर, ठीक है। सबसे व्यस्त नहर क्या है? कील नहर। तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें झील और नदियों के बारे में कुछ चर्चा हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे, भारत की मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो की क्वालिटी अगर आपकी अच्छी नहीं दिख रही है तो आप उसको 360 या 480 पिक्सल पे करके देखिएगा, सही होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।